Hello student, let us continue with our chapter. In this lecture, we'll see the points to be considered while writing email. ईमेल लिखने के टाइम पे कौन से पॉइंट्स कंसिडर करने हैं. ईमेल एड्रेस इज मेंशन इंस्टेड ऑफ द एड्रेसेस ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द लेटर. ईमेल का एड्रेस मेंशन करना है, सेंडर का भी और रिसीवर का भी. इफ द रिसीवर ऑफ द ईमेल आर मोर देन वन, अगर रिसीवर एक से ज़्यादा हो, then their email addresses are written under CC, that is carbon copy. All receivers will come know about one another. CC कार्बन कॉपी देने से जितने भी रिसीवर्स है उसको उसके बारे में सब कुछ पता चलेगा. If the sender does not want to let others know to whom this mail is being sent, अगर सेंडर चाहता है कि उसने जो ईमेल लिखा है वो दूसरे कोई नहीं जाने, then their addresses are written under BCC, that is blank carbon copy. BCC में देने से दूसरे लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन हम जिसको भेजेंगे उसको पता चलेगा, लेकिन और कोई भी रिसीवर को पता नहीं चलेगा कि हमने उसको भी लिखा है. डेट एंड ईयर आर नॉट मेंशन सेपरेटली इन ईमेल. ईमेल में डेट और ईयर सेपरेटली मेंशन नहीं करना है. अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ ईमेल, डेट एंड टाइम आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड. ईमेल की पैटर्न के मुताबिक डेट एंड टाइम जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है. सब्जेक्ट मस्ट बी रिटन इन ईमेल. ईमेल में सब्जेक्ट भी लिखना ज़रूरी है. सैल्यूटेशन इज नेसेसरी इन एन ईमेल. ईमेल में सैल्यूटेशन भी ज़रूरी है, लाइक लेटर. द मैटर ऑफ ईमेल शुड बी वेरी ब्रीफ एंड क्लियर. ईमेल का जो भी मैटर है वो क्लियर एंड ब्रीफली होना है. ब्रीफ माने नॉट वेरी बिग, शॉर्ट. At the end of email, the sender should mention his or her name and the name and contact details of the company. ईमेल के एंड में सेंडर जो है वो अपना नाम लिखेगा एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ कंपनी, कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मेंशन करेगा. इफ द कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर प्रिपेयर्ड इन एडवांस एज ए पार्ट ऑफ सिग्नेचर, अगर कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो अगर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है एडवांस में एज अ पार्ट ऑफ सिग्नेचर, देन दे विल बी इंक्लूडेड ऑटोमेटिकली इन एवरी ईमेल. और फिर वो ऑटोमेटिकली हर एक ईमेल में इंक्लूड हो जाता है. राइटअप्स, विजुअल्स, ऑडियो एंड पिक्चर्स कैन बी सेंट एज अटैचमेंट इन ईमेल. ईमेल जो भी भेजते हैं उसके साथ अगर अटैचमेंट में हमें कोई भी ऑडियो, पिक्चर्स या विजुअल्स या राइटअप्स भेजना है तो हम अटैच कर सकते हैं. अटैचमेंट्स इफ एनी शुड बी इंक्लूडेड इन ईमेल. अगर ऐसा कुछ हम अटैच कर रहे हैं तो ईमेल में मेंशन करना है, लिखना है, इंक्लूड करना है. रीड द मैटर रिटन इन ईमेल बिफोर सेंडिंग इट. इम्पोर्टेंट थिंग, जब हम ईमेल भेजते हैं तो ईमेल भेजने से पहले क्या मैटर हमने लिखा है उसको एक बार फिर से रीड करना ज़रूरी है, ताकि कोई अगर मिस्टेक्स हो या करेक्शंस हो तो हम करके भेज सकते हैं. ताकि अगर एक बार गलत इंप्रेशन, अगर गलत इंफॉर्मेशन चला जाएगा तो गलत इंप्रेशन होने का चांसेस है. Now these are the examples of emails. Write an email on behalf of Alpha Cycles Bharuch to Healthy Cycles Manufacturing Noida, placing an order to purchase 300 cycles. 300 साइकिल परचेस करना है, उसका एग्जाम्पल्स ईमेल में कैसे लिखा हुआ है. सो टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन. टू माने रिसीवर का, फ्रॉम माने सेंडर, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, कंटेंट्स एंड एंड ऑफ द
email, name and contact details of the company. Now second, email जो है टेक्स्ट बुक गांधीनगर इन्फॉर्मिंग द ऑथर्स द कंसर्न सब्जेक्ट्स रिगार्डिंग द मीटिंग टू प्रिपेयर न्यू टेक्स्ट बुक प्रिपेयर करने के लिए ईमेल मेंशन किया है। टू सीसी, अगर सीसी में कार्बन कॉपी में देना चाहते हैं, ईमेल एड्रेस शुड बी लाइक gmail.com या yahoo.com। फ्रॉम सब्जेक्ट सर, दिस आर द फॉर्मेट ऑफ email, so you have to be very careful while writing an email also is like letter, formal and informal, और लेटर के मुताबिक ही इसकी कंटेंट्स या जो भी हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बिकॉज दिस आर द ऑफिशियल कमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस। तो बिजनेस में ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये मॉडर्न बिजनेस में ये नया जो तरीका है। नाउ वेरियस टाइप्स ऑफ ई कम्युनिकेशन के लिए कौन से वेरियस टाइप्स हैं? रिवोल्यूशनरी चेंजेस हैव अकर्ड इन कम्युनिकेशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की वजह से ये एक क्रांतिकारी चेंजेस आए हैं कम्युनिकेशन के अंदर। Modern trend is developing the scope of communication. E-communication is used in various forms in different sectors and fields on a large scale. As per the syllabus of Standard 12, we are going to study various types of e-communication such as e-commerce, e-banking, e-learning and video conferencing, e-tendering, e-auction, e-filing, e-booking, e-stamping and e-governance. अपने सिलेबस के हिसाब से आपको इतने जो टाइप्स दिखाए हैं ई कम्युनिकेशन के वेरियस टाइप्स दैट वी आर सीइंग नाउ फर्स्ट इज ई कॉमर्स। When a product is sold or purchased without any restrictions of time and place, location, with the use of electronic media through internet, it is called e-commerce. E-commerce is also called ऑनलाइन शॉपिंग। ई कॉमर्स माने ई मेल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए यूज़ करके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करके हम अपना कोई भी प्रोडक्ट सोल्ड कर सकते हैं या परचेस कर सकते हैं। बिजनेस यूनिट्स डिस्प्ले द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस सर्विसेज ऑफर्ड ऑन वेबसाइट्स और एडवर्टाइज देम on television, encouraging viewers to place online orders. बिजनेस यूनिट जो है वो अपने प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर करता है या जो सर्विसेज देता है उसको एडवर्टाइज करता है टेलीविज़न और वेबसाइट के ज़रिए, ताकि जो व्यूअर्स है, जो देखने वाले हैं, वो एनकरेज होके ऑनलाइन ऑर्डर को प्लेस कर सके। Products are sold or purchased either by visiting the website or through mobile phone. ऐप्स के ज़रिए प्रोडक्ट्स को खरीदना या बेचना कर सकते, या वेबसाइट पे विजिट करके भी। टेलीफोन एंड एसएमएस, टेलीफोन के ज़रिए, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए या एसएमएस के ज़रिए हम कुछ भी प्रोडक्ट सेल या परचेस कर सकते हैं। Options are available to make payments either by debit card, credit card, online banking or cash on delivery. हमारे पास इसके पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन में भी डेबिट कार्ड के ज़रिए, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए बहुत सारे ऑप्शंस है। जो भी हम प्रोडक्ट खरीदते या बेचते हैं तो उसकी पेमेंट किस तरह करें। The scope of business is increased due to e-commerce and the time and money of customers are saved. बिजनेस में ये इसका जो स्कोप इसलिए बढ़ गया, इंक्रीज हो गया ई कॉमर्स की वजह से, क्योंकि ये जो है वो टाइम एंड मनी कस्टमर का सेव करता है। ई कॉमर्स कुड बी फैसिलिटेटेड फ्रॉम
business firm to business firm, B2B, from business firm to customer, that is B2C, and from customer to customer, C2C. ई कॉमर्स की ये फैसिलिटी है कि आप अपना बिजनेस एक फर्म से दूसरे फर्म के साथ कर सकते हो, या बिजनेस का कस्टमर के साथ, बिजनेस फर्म से, या कस्टमर टू कस्टमर. Now, second is e-banking. When a customer is liable to transfer funds from the website of a bank or a financial institution by using electronics devices, then this service is known as e-banking. E-banking का मीनिंग क्या है? जब कस्टमर जो है वो अपना फंड्स ट्रांसफ़र कर सकता है वेबसाइट के ज़रिए, वेबसाइट से बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ करके, दैट इज़ नोन ई बैंकिंग. E-banking is a part of core banking services of banks. E-banking can be identified as internet banking. E-banking को इंटरनेट बैंकिंग से भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है. ऑनलाइन बुकिंग और वर्चुअल बुकिंग, ऑनलाइन बुकिंग भी बोल सकते हो, या वर्चुअल बैंकिंग माने प्रैक्टिकल बैंकिंग. To avail the facility of online banking, the customer has to visit the site of the bank and register oneself. अगर ये ऑनलाइन बुकिंग की फैसिलिटी अवेल करना चाहता है कस्टमर, तो वो बैंक की साइट पे विजिट करके उसका रजिस्टर करना है. आफ्टर वेरीफाइंग द डिटेल्स, ये सारी जो डिटेल्स जो फिलअप किया है उसको वेरीफाई करने के बाद, द बैंक प्रोवाइड्स पिन टू द कस्टमर थ्रू विच द कस्टमर कैन मेक वंस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स डिजिटली विद दैट बैंक और विथ अदर बैंक और इंस्टीट्यूशन. वेरीफाई करने के बाद बैंक जो है वो कस्टमर को एक पिन प्रोवाइड करेगा, नंबर पिन प्रोवाइड करेगा, जिससे कस्टमर जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स या बैंक के साथ, अदर बैंक के साथ ट्रांजेक्शन्स करने में यूज़ होता है. when the same procedure is followed for financial transactions through a mobile phone, it is called mobile banking or M banking. अगर सेम प्रोसीजर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करने के लिए फॉलो होता है मोबाइल के ज़रिए, तो उसको मोबाइल बैंकिंग या एम बैंकिंग बोला जाता है. सो हियर वी स्टॉप आवर टुडेज लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर विल सी सम मोर टाइप्स ऑफ ई कम्युनिकेशन. थैंक यू.